Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture, we are going to know all about the heat transfer operation and study about the modes of heat transfer. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन का फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं? मीन्स ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी आपका लेक्चर है वो ऑल ओवर आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि दोस्तों आप सभी मेजॉरिटी स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर आप हिंदी में लेक्चर बनाया करिए। तो मैं आप सभी को हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है कि ये लेक्चर आपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। और सेकंड बात ये है दोस्तों कि आप सभी को कोई भी ऐप परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चैनल के एप्लीकेशन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ऑल टोटल 4th सेमेस्टर का सिलेबस आप सभी के पेपर से पहले कम्प्लीटली सिलेबस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसके पहले 3rd सेमेस्टर में जो भी केमिकल टेक्नोलॉजी थी उसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी थी। तो वैसे ही दोस्तों 4th सेमेस्टर में आप सभी का केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड है, उसका भी पूरा सिलेबस अपलोड है। अब आपका क्या है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये 3 आपके बहुत ही जल्दी पूरा ऑल ओवर सिलेबस आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी ऐप परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यूट्यूब में चैनल हैं वो अपने ऐप परचेस कराते हैं आपसे, आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है और वो भी वीडियो लेक्चर आपके बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते हैं, मतलब उसमें जो भी लिखा है बहुत ही अच्छा नहीं लिखा होता है। दोस्तों मैं खुद एक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग होल्डर हूँ, डिप्लोमा कर चुका हूँ और मुझको पता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। मैं खुद हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में 40+ मार्क्स गेन किया हूँ। मुझको पता है दोस्तों कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा और मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप बस इतना करिएगा कि पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। मैं ये हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की नोट्स खुद बना रहा हूँ आप सभी के लिए। रोज़ पर डे मैं बैठ के 2-2 3-3 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना है बस। मैं ये भी नहीं कहूँगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट इन तक ज़रूर देखिएगा। पूरा 100% श्योरिटी है दोस्तों, आप सभी को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए अब चलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि हीट ट्रांसफ़र कितने प्रकार से किया जा सकता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है कि क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। ऊष्मा के किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। क्या है दोस्तों, जब भी ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक प्रवाहित होती है तो उस जगह पे हम कहते हैं कि यह ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये ऊष्मा का हीट ट्रांसफर है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। चालन विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्शन मेथड, संवहन विधि को बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, विकिरण विधि को कहते हैं रेडिएशन मेथड। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आपका सबसे पहला मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का एक एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, आपके होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो एकदम नीचे वाला पार्ट है वो बर्नर है। बर्नर क्या है दोस्तों, इस जगह पे बर्नर हमारा रेडिएशन का काम कर रहा है। रेडिएशन मेथड का काम इस प्रकार से कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। किस जगह पे हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, केटल के अंदर। तो दोस्तों अब केटल के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो जो हमारी केटल है वो केटल किस चीज़ से बनी हुई है आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। जो केटल होती है नॉर्मली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो ये स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन है वो हमारा गर्म होता है। जब ये बर्तन गर्म होता है तो केटल का जो ये हमारा
ये पकड़ने वाला हिस्सा बना है दोस्तों, ये भी गर्म होता है। मतलब क्या है कि पूरे जगह पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और इस जगह पे भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम इसे पकड़ते हैं कभी, तो क्या होता है, हमारे हाथों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और हाथ जल जाता है। तो इस जगह पे हम क्या कहेंगे कि कंडक्शन मेथड हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, रेडिएशन मेथड के द्वारा क्या हुआ, केटल हमारा गर्म हुआ। गर्म होने के बाद यहाँ कंडक्शन मेथड हुआ, कंडक्शन मेथड हो गया। अब मान लीजिए कि ये केटल के अंदर एक पानी था दोस्तों। अब पानी क्या था, वो ठंडा था, ठंडा पानी इसमें था। आप सभी को पता होगी कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व, और जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वो नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल बात है, आप सभी को पता होगा। अब आप 4th सेमेस्टर में पहुंच रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में, तो आपको ये बात पता होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है। डेंसिटी का अर्थ होता है घनत्व। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो भी हमारा पानी है, अब वो क्या होगा, धीमे धीमे गर्म होगा। तो क्या होगा दोस्तों, जो गर्म पानी था वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ठंडा पानी था वो नीचे की तरफ आएगा गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कन्वेक्शन मेथड होगा। तो यही डायग्राम से मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिया है। अब मैं तीनों मेथड के डिफिनेशन की बात करूंगा और उसके एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूंगा कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए दोस्तों, अब कंडक्शन मेथड आ गया। कंडक्शन मेथड क्या है, ऊष्मा संचारण की इस विधि में किसी वस्तु में ऊष्मा का स्थान संचारण उस वस्तु के अणुओं द्वारा अपना स्थान परिवर्तन किए बिना होता है। मतलब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तो कंडक्शन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहां पर जो भी हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें जो पार्टिकुलर है, पार्टिकुलेट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो हमारे क्या होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। मूवमेंट वहां पे नहीं होगी, लेकिन हीट ट्रांसफर होता रहेगा। अणुओं का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो उसे हम कहेंगे कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड मतलब चालन विधि है। फिर से एक बार हिंदी में जान लेते हैं। ऊष्मा संचरण की इस विधि में, ठीक, किसी वस्तु में ऊष्मा का संचारण, कोई भी वस्तु है दोस्तों, उसमें ऊष्मा का संचारण उस वस्तु के अणुओं द्वारा, जो भी वस्तु है उसमें जो प्रेजेंट अणु हैं, जो भी एटम हैं, जो भी मॉलिक्यूल हैं, उनके द्वारा उनका स्थान परिवर्तन किए बिना जो भी ऊष्मा का संचारण होगा, उसे हम कहेंगे, ये हमारा कंडक्शन मेथड है। ठीक है दोस्तों, ऐसा होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अर्थात इस प्रक्रिया में ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जो भी माध्यम था इसमें, उसमें एक अणु से दूसरे अणु तक ऊष्मा मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, परंतु अणुओं अपने स्थान से नहीं हटते। क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि एटम अपने स्थान से हटते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एटम अपनी हीट एनर्जी को दूसरे एटम को ट्रांसफर करती है, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर होता है और कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कंडक्शन मेथड में क्या है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से ही होता है। क्या है दोस्तों, जितनी भी सॉलिड बॉडी है, जितनी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सॉलिड चीजें हैं, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। अब क्या है दोस्तों कि कंडक्शन मेथड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी ने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप क्या करते हैं, कपड़ा को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। जब भी कपड़ा प्रेस होता है तो वहां पे कंडक्शन मेथड लगता है। ठीक है दोस्तों, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट कर रही हैं, जो भी कपड़ा है और जो आयरन है। आयरन मतलब हमारा जो भी प्रेस है, प्रेस मशीन, जो जब आपस में दोनों कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और यहाँ पे कंडक्शन मेथड द्वारा हमारा हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो देख लेते हैं इसको लिखना कैसे है। ठीक है दोस्तों, चालन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कपड़ों की इस्त्री चालन एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चालन का एक उदाहरण है।
कपड़ों में इस्त्री करते हैं हम लोग, कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो चालन का एक ये उदाहरण होता है जहाँ लोहा से कपड़ों तक गर्मी का संचालन होता है। क्या होता है दोस्तों, जहाँ लोहा से, जो भी हमारा प्रेस मशीन था वो लोहे का था, वहां से क्या होता है कपड़ों तक हमारा क्या हो रहा है, गर्मी का संचालन होता है। गर्मी मतलब ऊष्मा का संचालन होता है, और क्या होता है हमारा यहाँ पे कपड़ा प्रेस हो जाता है और हीट ट्रांसफर हो जाती है। ये हमारा कंडक्शन मेथड था। गर्मी मतलब ऊष्मा को हाथों से आइस क्यूब में स्थानांतरण किया जाता है। जब भी आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी हमारी आइस क्यूब होती है, बर्फ होती है, तो वो अगर हमारी फ्रीजर के अंदर होती हैं तो वो मतलब आइस बनी रहती हैं। लेकिन जब आप उसे अपने हाथों पे रखते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद जो हीट ट्रांसफर हो रही है हाथ से, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो भी आइस क्यूब था, जो भी हमारा बर्फ का गोला था, वो क्या होता है धीमे धीमे पिघल जाता है। तो ये भी एक कंडक्शन मेथड का एग्जाम्पल था दोस्तों। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बाकी दोनों भी, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी। कन्वेक्शन में दो प्रकार के होते हैं, फोर्स्ड और नेचुरल कन्वेक्शन, और रेडिएशन भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तब भी आप मुझको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों कन्वेक्शन का मेथड। कन्वेक्शन मेथड क्या है, ऊष्मा संचारण की इस विधि में ऊष्मा संचारण वस्तुओं के अणुओं के स्थान परिवर्तन द्वारा होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड में यही अंतर होता है कि जो भी उसमें अणु रहते हैं कंडक्शन मेथड में, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं हीट ट्रांसफर के समय पे। लेकिन कन्वेक्शन मेथड में जब भी हमारा हीट ट्रांसफर होता है तो अणुओं के परिवर्तन मतलब स्थान परिवर्तन के कारण होता है। मतलब क्या है कि कन्वेक्शन मेथड में जो भी हमारे एटम होते हैं वो अपनी प्लेस को, अपने स्थान को एक जगह से दूसरे जगह तक बदल के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और वहां पे हीट ट्रांसफर टेक प्लेस करता है। तभी हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि कन्वेक्शन मेथड क्या है। ऊष्मा संचारण की इस विधि में, ये भी क्या है दोस्तों, हीट ट्रांसफर की एक विधि है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि ऊष्मा संचारण की इस विधि में ऊष्मा का संचारण, हीट का ट्रांसफर वस्तुओं के अणुओं के स्थान मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के एटम के स्थान परिवर्तन द्वारा होता है। मतलब इसमें क्या है, जो भी एटम है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं, और कन्वेक्शन मेथड हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो जाता है, यहाँ टेक प्लेस कर जाता है। आई थिंक दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कन्वेक्शन मेथड कहाँ कहाँ होता है। द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचारण इस विधि से होता है। द्रव और गैस में, सॉलिड में कहाँ होता है, ठोस में कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफर होगा। द्रव में और गैसों में हमारा कन्वेक्शन मेथड के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा। इसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि ठोस में किस प्रकार से आप हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं, या ऐसे पूछेगा द्रव और गैसों में आप किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपका नेचुरल कन्वेक्शन। आपको मैंने बताया कि कन्वेक्शन दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक संवहन। संवहन की इस विधि में द्रव के कण स्वयं गति करते हैं। क्या है दोस्तों, नेचुरल कन्वेक्शन में जो भी हमारे इसमें कण होते हैं, एटम होते हैं, वो खुद ही गति करते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन में जो भी एटम हमारे उसमें पाए जाएंगे वो खुद ब खुद अपने स्थान में परिवर्तन होते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लिख दीजिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो भी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो स्वयं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संवहन होता है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संवहन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस डायग्राम की हेल्प से अब हम कन्वेक्शन मेथड को अच्छे से समझेंगे। तो इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि एक बर्नर रखा गया है। बर्नर हमारा इस प्रकार का है कि वुड को जलाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हीट निकल रही है। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या है कि एक बाउल है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है,
तो ये बाउल किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। मैं तो आपको एग्जांपल में स्टेनलेस स्टील बता दिया। और बाउल के अंदर वाटर को हम लोग फिलअप करके रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे डायग्राम के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस डायग्राम को कैसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है, कन्वेक्शन मेथड का ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि जब हम एक बीकर में जल लेकर उसे नीचे से गर्म करते हैं, जिस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम में कि जल को हम लोग बीकर में रख के उसको नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या लिखा है कि तो बीकर की तली, तली मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉटम, बॉटम मतलब निचला हिस्सा। ठीक, निचला पानी पहले गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो बीकर का जो भी मेरा बाउल था उसका जो बॉटम का हिस्सा था उसमें जो पानी प्रेजेंट थे वो पहले गर्म होंगे, जिससे इसका घनत्व, घनत्व क्या हुआ दोस्तों, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगी जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होता है, ऊपर की साइड में फ्लोट करने लगता है। फ्लोट मतलब ऊपर के साइड में आ जाता है। ठीक है, और घनत्व कम हो जाने के कारण या प्रसार के कारण, या फिर ये बोल सकते हैं घनत्व कम हो जाएगा या फिर प्रसार के कारण यह जल ऊपर उठता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये जो भी वाटर था वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तथा उसका स्थान लेने के लिए ऊपर से ठंडा जल अधिक घनत्व के कारण क्या है दोस्तों, हाई डेंसिटी के कारण नीचे आता है। फिर वह भी उष्मा लेकर तथा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और उस स्थान पुनः ऊपर से आकर ठंडा जल ले लेता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मतलब फिर से जो हमारा गर्म पानी था ऊपर चला गया और जो गर्म पानी वाली जगह पे जब ठंडा पानी गया तो जो भी ठंडा पानी था वो फिर नीचे चला आएगा गर्म होने के लिए। तो ये होल साइकिल रिपीटेड होती रहती हैं। नीचे क्या बताया जा रहा है, इस प्रकार संपूर्ण जल में संवहन धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। क्या है दोस्तों, इस प्रकार से पूरा संपूर्ण जल मतलब फुल वाटर में क्या हो रहा है, संवहन, संवहन मतलब कन्वेक्शन, प्रवाहित होने लगती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं, जिससे उष्मा जल के विभिन्न भागों में पहुंचकर संपूर्ण जल को गर्म कर देती हैं। क्या है दोस्तों कि जो भी हमारी हीट एनर्जी थी वो जल के सभी भागों में पहुंच जाएगी और जल को गर्म कर देगी। तो ये हमारा कन्वेक्शन मेथड था। ये एक कन्वेक्शन मेथड का एग्जांपल है। कन्वेक्शन मेथड में ये डायग्राम बनाइएगा। कन्वेक्शन मेथड में आपको क्या लिखना है, ये डिफिनेशन लिखना है। कन्वेक्शन मेथड में नेचुरल कन्वेक्शन मैंने बता दिया था। नेचुरल कन्वेक्शन के बाद आपको क्या करना है, नेचुरल कन्वेक्शन का ही ये एग्जाम्पल है और आप कन्वेक्शन मेथड में भी ये एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। अब आपका आता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन एक प्रकार का उष्मा स्थानांतरण है। क्या है दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें एक बाहरी स्रोत जैसे कि पंखा या पंप द्वारा एक ठोस सतह पर एक तरल पदार्थ या गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है दोस्तों, ठोस सतहों पर जब पंखा या पंप के द्वारा तरल पदार्थ या गैस को प्रवाहित की जाए तब हम फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा होगा अच्छा समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फोर्स्ड कन्वेक्शन एक प्रकार का उष्मा स्थानांतरण है। ठीक है दोस्तों, स्थानांतरण है मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या है कि एक बाहरी स्रोत जैसे पंखा या पंप द्वारा एक ठोस सतह पर एक तरल पदार्थ या गैस प्रवाहित की जाती है। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का उष्मा स्थानांतरण प्राकृतिक संवहन से विभिन्न होते हैं, मतलब नेचुरल कन्वेक्शन से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन कई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल में महत्वपूर्ण है, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हीट एक्सचेंजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ये सारे फोर्स्ड कन्वेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रेडिएशन मेथड। उष्मा संचारण का यह एक मात्र ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि हीट ट्रांसफ़र का ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिभाषा में क्या लिखना है समझ लीजिए, उष्मा संचारण की वह विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। तो इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि उष्मा के संचारण की सबसे तेज़ विधि मानी गई है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया रेडिएशन मेथड का। अब जान लेते हैं कि रेडिएशन मेथड
कैसे होता है। तो आप सभी को मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बताया कि मतलब क्या है कि रेडिएशन मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, एकदम नीचे बॉटम साइड में देखिए, यहाँ बर्नर है। बर्नर से क्या है कि जो भी हीट निकल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा निकल रही हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा बात को कि जो भी हमारी हीट निकल रही है बर्नर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा निकल रही हैं। और ये जो केटल है, केटल में वाटर है और वाटर हमारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उस, या फिर आप ये कहते हैं कि मतलब जो भी हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा निकल रही है वो वाटर में जाती है और वाटर हीट अप होता है और उसके बाद वाटर हीट हो जाता है। जब वाटर पूरा हीट हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ रेडिएशन मेथड के द्वारा वाटर को हीट किया गया है। तो आप एक एग्जांपल इसको लिख सकते हैं कि नीचे हमारा क्या है कि बर्नर है, बर्नर के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारी हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया गया हमारे वाटर के अंदर, जिससे वाटर हीट अप हुआ और यहाँ पे रेडिएशन मेथड हमारा सक्सेसफुल रहा। तो ये हमारा रेडिएशन मेथड हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।